हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक अप। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो ये निफ्टी का हम डेली चार्ट देख रहे हैं और डेली चार्ट में निफ्टी वीक हो चला है क्योंकि इसने आज अपने 20 EMA के सपोर्ट को भी तोड़ दिया है और काफ़ी रेड कैंडल बहुत बड़ी से बनाई है। तो ये बियरिश मोमेंटम और भी आगे कंटिन्यू रह सकता है और निफ्टी 19,500 के लेवल भी आने वाले दिनों में हो सकता है दिखा दे आपको। तो निफ्टी अभी और वीक होगा और हम देखते हैं इसको कल हम कैसे इसको ट्रेड करेंगे इंट्राडे में। तो इंट्राडे में हमारे जो लेवल्स रहेंगे ये हैं और ये लेवल्स मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेंगे। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जो कि आपका 670 का लेवल है। तो हम इस 670 को नहीं, हम 650 को देखेंगे सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए हमारा रहेगा 750 का लेवल। तो इस जोन के बीच में अगर कहीं भी निफ्टी खुलता है, चाहे गैप अप थोड़ा बहुत खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, कुछ भी हो, अगर ये इस जोन के बीच में कहीं खुलता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें या तो ये लेवल या तो ये लेवल ब्रेक होने देना है। तो अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर के लेवल को, और इसके ऊपर 10-15 मिनट अगर सपोर्ट लेता है तो फिर हमें 800 ऊपर 800 और 850 के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि आपका ये 800 के आसपास का लेवल होगा। ये लेवल और 850 के लेवल भी ऊपर देखने के लिए मिल सकते हैं अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई तो। और अगर ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है या इसके नीचे कहीं खुलता है या फ्लैट खुलने के बाद इसको ब्रेक करता है और 10-15 मिनट इसके नीचे किसी भी सिनेरियो में, गैप डाउन या फ्लैट के सिनेरियो में अगर 10-15 मिनट इसके नीचे रह जाता है ये 650 के नीचे, तो हमारे एक छोटा सा सपोर्ट मिलेगा इसको 600 के पास। बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है ये, 600 के पास इसको एक सपोर्ट मिलेगा और हो सकता है ये 600 के पास ऐसे आए और एक बार थोड़ा देर कंसोलिडेट करके और फिर इसको ब्रेक करे। अगर ये फिर ब्रेक करता है तो फिर हमारे अल्टीमेट टारगेट होंगे 500 के, जो कि इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का। और 500 के लेवल हो सकता है आपको यहाँ से एक 500 के लेवल पे आने के बाद एक शार्प पुल बैक भी देखने को मिल जाए। और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है निफ्टी कल नीचे के साइड में मोमेंटम देखें और फिर शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ दे दे। तो हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड का देख लिया है निफ्टी का। गैप अप गैप डाउन का भी हम आपको बता देते हैं। तो गैप अप अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है और 10-15 मिनट सपोर्ट लेता है, इसी के ऊपर रहता है, तो भी हम इसको 800 और 850 के लिए देख सकते हैं। और नीचे के लेवल को मैंने आपको बता ही दिया कि अगर गैप डाउन या फ्लैट भी खुलता है, थोड़ा सा भी अगर ये गैप डाउन यहाँ पे भी कहीं खुलता है और रहता है इसके 10-15 मिनट नीचे, तो फिर ये सेलिंग के प्रेशर में और जाएगा, क्योंकि जो डेली पे एक सिनेरियो बना है, एम टाइप का एक पैटर्न बना है जिसका आज इसने नेकलाइन में ब्रेक कर दिया है, तो ये और भी फर्दर वीक हो सकता है निफ्टी। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं और बैंक निफ्टी में हम पहले डेली चार्ट लगाएंगे। और डेली चार्ट में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक ये अभी निफ्टी का ही चार्ट लगा है। हाँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया और बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी से कुछ ज़्यादा ही वीक हो गया है ये, और आज इसमें 500-550 पॉइंट की वीकनेस थी। अब बैंक निफ्टी में जो एक मेजर सपोर्ट है ये अपने एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास ही खड़ा है। यही इसका पूरा एक सपोर्ट जोन है, तो ये इसी लेवल के आसपास खड़ा हुआ है और इस लेवल से या तो ये यहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए, और या तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर इसमें फर्दर वीकनेस आएगी और फिर और भी आपको गहरे लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपका 2 से 2,500 पॉइंट नीचे का लेवल होगा। तो ये हमने डेली देख लिया। अब हम इसको इंट्राडे में देखते हैं कि कल हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। और कल के हमारे ये लेवल्स रहेंगे। लेवल्स मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेंगे। तो देखिए, एक मिनट। हाँ, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर इसी लेवल के बीच में खुलता है, ये जो आपका 200 पॉइंट का रेंज है, अगर इस लेवल के बीच में ये थोड़ा बहुत 100 पॉइंट ऊपर नीचे गैप डाउन गैप अप कहीं भी खुलता है, ये अगर इसी जोन में कहीं खुलता है या फ्लैट रहता है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें इस लेवल या इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है। तो अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है या गैप अप ही खुल जाता है मान लीजिए, और इस लेवल के 44,000 के ऊपर अगर ये रहता है 15-20 मिनट अगर ये रहता है, तो फिर हम इसको 44,250 और 400 के लिए टारगेट करेंगे। और अगर ये गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ही नीचे इसको ब्रेक करता है और 10-15 मिनट इस लेवल के नीचे रहता है 800 के लेवल के नीचे, तो आप ये जानिए कि 800 का लेवल इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देख रहे हैं कि बहुत पुराना सपोर्ट है ये,
और अगर मैं आपको पीछे भी दिखाऊं तो ये पीछे का भी ये बहुत बड़ा सपोर्ट है ये। तो ये लेवल इसके ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर ये कल ये इसको ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी मोमेंटम आपको मिलेगी। और बैंक निफ्टी यहाँ से 800 के लेवल को अगर ब्रेक करके इसके नीचे रहना शुरू करता है, या एक कोई बड़ी सी कैंडल बनाता है, ऐसी टाइप की कैंडल बनाता है, और फिर थोड़ा बहुत पुल बैक लेके यहाँ से और फिर उसके बाद नीचे गिरना चालू करता है ऐसे, तो फिर हम इसको 500 और 400 के लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से तकरीबन आपका 400-500 पॉइंट का और मोमेंटम नीचे की तरफ बनेगा, और हो सकता है इससे भी नीचे ये चला जाए, क्योंकि इसमें अगर ये 800 के लेवल को ब्रेक करेगा तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी। आपको ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने के ये नीचे जाना शुरू कर देगा। तो हमने देख लिया ये निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और स्टॉक्स को देखते हैं कौन से स्टॉक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। तो पहला स्टॉक रहेगा हमारा आरती ड्रग्स, और आरती ड्रग्स में आज आप देख रहे हैं कि एक अच्छी वॉल्यूम आई है इसमें, और एक ब्रेकआउट इसने दिया है। इस लेवल पे कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, आज इसने एक ब्रेकआउट दिया और 20 EMA के ऊपर भी है ये। तो आरती ड्रग को हम देखेंगे समवेयर 560 के लेवल पे। अगर ये 560 के लेवल के ऊपर टिकता है 10-15 मिनट, अगर ये रह जाता है तो हम इसको टारगेट करेंगे 580 के लेवल के लिए। ये 580 के लेवल के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन आपको इसके ऊपर कम से कम 15-20 मिनट आपको कंसोलिडेट होते हुए देखना पड़ेगा इसको। फिर हमारा दूसरा स्टॉक है स्पार्क, और सन फार्मा एडवांस हम जानते ही हैं, ये देखिए सन फार्मा। तो स्पार्क में हम देख रहे हैं कि एक डब्लू पैटर्न इसने बनाया है, काफ़ी दिनों से गिर रहा था और फिर कंसोलिडेट करके एक डब्लू पैटर्न बनाया है इसने, और 20 EMA के ऊपर भी इसने क्लोज़ किया है, जो कि 20 EMA हमारा एक मेजर सपोर्ट होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों का ही काम करता है। तो आज इसके ऊपर इसने क्लोज़ किया और वॉल्यूम भी इसमें अच्छी आई है। तो इसको हम समवेयर देखेंगे 244 के ऊपर। अगर ये 244 के ऊपर टिकता है 15-20 मिनट, अगर ये इसके ऊपर रहता है, तो हमारे टारगेट्स होंगे 250-255 के लेवल। 255 के लेवल ये हमारे दो टारगेट्स हो सकते हैं। फिर हमारा तीसरा स्टॉक है लियोपाला लिमिटेड करके, और इस स्टॉक को हम देखेंगे समवेयर आपका 462 के ऊपर, और ये अगर इसके ऊपर रहता है तकरीबन 15-20 मिनट, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 475-480 के लेवल हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन। और इसको पिक करने का कारण सिंपल है, ये आप इसमें एक वॉल्यूम देख रहे हैं अच्छी, और यहाँ पे ये इसका एक रेजिस्टेंस था। अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे आपको दिखाऊं तो लाइन चार्ट पे इसको आपको एक पैटर्न भी दिखेगा, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है। तो इसको इसने आज ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद अब जो इसके लेवल्स रहेंगे ये इसके यहाँ के हाई के लेवल रहेंगे, और ये यहाँ के लेवल के लिए जा सकता है। तो जब भी आपको चार्ट में कुछ कैंडल्स में ना समझ में आए तो आप बिल्कुल लाइन चार्ट को लगा के देखा कीजिए, इससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।